आज है 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा प्रयोग, 22 नई तकनीकों का होगा परीक्षण। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार अब नई तकनीकों पर दांव लगाने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 22 इनोवेटिव तकनीकों का अलग अलग इलाकों में परीक्षण किया जाएगा। इन तकनीकों का उद्देश्य PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक प्रदूषकों को कम करना है। वाहनों और वातावरण से जुड़े समाधानों को IIT दिल्ली समेत कई संस्थानों की निगरानी में परखा जाएगा। IPL मैच के चलते दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। 8 अप्रैल को होने वाली IPL मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले के कारण दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और आसफ अली रोड पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा रहने की संभावना है, जहां भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। लोगों से अपील की गई कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें। दिल्ली में LPG संकट गहराया, 400 रुपए किलो तक पहुंची गैस की कीमत। दिल्ली में LPG गैस संकट लगातार गहराता जा रहा है, जहां गैस की कीमत 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। खासतौर पर 5 किलो के छोटू सिलेंडर बाजार और एजेंसीज पर उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने छोटू सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा तो की, लेकिन गैस एजेंसीज का कहना है कि कंपनीज की ओर से अभी सप्लाई शुरू नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली के स्कूल्स में TD टीकाकरण अभियान। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज दिल्ली के स्कूल्स में टिटनेस और डिप्थीरिया यानी TD टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय ने 10 और 16 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पुनीत जेटली के अनुसार यह अभियान राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। टीकाकरण माता पिता की सहमति से किया जाएगा। स्कूल में जागरूकता कार्यक्रमों और अभिभावकों से संपर्क के जरिए अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह, CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी का ध्वज फहराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की यात्रा को वर्षों की मेहनत और त्याग का परिणाम बताया। नेताओं ने जनसंघ से भाजपा तक के सफर और कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेगा मेकओवर, मिलेगा एयरपोर्ट जैसा अनुभव। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब मेगा मेकओवर की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की पुनर्विकास योजना के तहत स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन का क्षेत्रफल और यात्री क्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड ट्रैफिक जाम कम करेगा। विशाल एयर कॉन्कोर्स, हाईटेक सबवे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आधुनिक भवन यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगे। पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये स्टेशन भविष्य में एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब बनकर उभरेगा। दिल्ली की परियोजनाओं पर सख्ती, CM प्रगति पोर्टल से होगी रियल टाइम निगरानी। दिल्ली में विकास परियोजनाओं में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CM प्रगति पोर्टल के जरिए सभी परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के निर्देश दिए। अब हर विभाग को काम की प्रगति और समय सीमा की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि घोषित सभी परियोजनाएं 2029 से पहले पूरी हों। गर्मी में यात्रियों को राहत, गोरखपुर नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन शुरू। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ट्रेन संख्या 05101 और 05102 11 अप्रैल से 11 जुलाई 2026 तक संचालित होगी। गोरखपुर से ट्रेन हर शनिवार और नई दिल्ली से हर रविवार को चलेगी। AC और स्लीपर कोच वाली ये ट्रेन कई प्रमुख स्टेशन पर रुकेगी, जिससे पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वेटिंग टिकट की समस्या कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट।
दिल्ली में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया। दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट संभव है। फिलहाल राजधानी की हवा मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। संगम विहार को मिलेगी राहत, बनेगा 5 किलोमीटर लंबा बाईपास। दिल्ली के संगम विहार इलाके के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। महरौली बदरपुर रोड से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 5 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का नया बाईपास बनाया जाएगा। ये सड़क एमसीडी प्राइमरी स्कूल से सूरजकुंड रोड होते हुए गुप्ता कॉलोनी तक जाएगी, जिससे इंटरनल सड़कों पर जाम कम होगा और यात्रा समय 25 मिनट से घटकर करीब 5 मिनट रह जाएगा। साथ ही मां आनंदमयी मार्ग से हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन तक 900 मीटर लंबी नई सड़क भी बनेगी, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होगी। दिल्ली के फ्लाईओवर्स के नीचे बदलेगी तस्वीर, बनेगा नया सार्वजनिक स्पेस। दिल्ली में फ्लाईओवरों के नीचे की खाली जगह बदली हुई नजर आएंगी। अप्सरा बॉर्डर से हनुमान सेतु तक 6 फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने निजी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है। इस पहल के तहत हरियाली, आकर्षक पेंटिंग, बैठने की व्यवस्था और बेहतर साफ सफाई जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए राजधानी को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाएगा। खास बात यह है कि हनुमान सेतु पर रामायण आधारित भव्य म्यूरल्स भी तैयार किए जाएंगे। डीयू की नई पहल, 12वीं पास युवाओं के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 12वीं पास युवाओं के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए, जिनका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। 3 महीने के इन कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज, काउंसलिंग और गाइडेंस और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सहायता भी मिलेगी। साइबर फिजिकल सिस्टम लैब में 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस डीजी दाखिले के लिए कंप्यूटरीकृत ड्रॉ, हजारों बच्चों को मिला मौका। दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के दाखिलों हेतु शिक्षा निदेशालय ने कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स आयोजित किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी हुई। इस वर्ष स्कूल और सीटों दोनों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे अधिक बच्चों को प्रवेश का अवसर मिले। आधार आधारित सत्यापन और नए सॉफ्टवेयर के जरिए डुप्लीकेट आवेदन रोके गए। सरकार का कहना है कि हर पात्र बच्चे को निष्पक्ष तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भैरव मार्ग अंडरपास को रेलवे की मंजूरी, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण। दिल्ली के निर्माणाधीन भैरव मार्ग अंडरपास को आखिरकार रेलवे से एनओसी मिल गई, जिससे परियोजना की सबसे बड़ी बाधा दूर हुई। अब दिसंबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। ये अंडरपास प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी। पहले बाढ़ और मिट्टी धंसने जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण काम प्रभावित हुआ था। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक, बैरिकेड तोड़कर कार घुसी, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यूपी नंबर की एक कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वीवीआईपी गेट से अंदर घुस गई और स्पीकर कक्ष के बाहर गुलदस्ता छोड़कर फरार हो गई। घटना कल दोपहर करीब 2:05 की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक पर सियासत तेज, आपने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक कार गेट तोड़कर परिसर के अंदर घुस गई। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक बताते हुए भाजपा की 4 इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। आपका कहना है कि जहां विपक्षी विधायकों को गेट पर रोका जाता है, वहीं एक गाड़ी आसानी से अंदर चली गई। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर विधानसभा ही सुरक्षित नहीं तो राजधानी की आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। हाईवे पर आवारा मवेशियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र राज्यों को नोटिस। देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जनहित याचिका में हाईवे पर फेंसिंग, वैज्ञानिक गौशालाओं की व्यवस्था और आवारा पशु छोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए नो फॉल्ट कंपनसेशन नीति लागू करने की भी बात कही गई।
DPSRU में नियुक्ति फ्यूचर फेस्ट 2026 फार्मा सेक्टर के भविष्य पर मंथन। वैश्विक चुनौतियों और बदलते हेल्थ केयर परिदृश्य के बीच दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी DPSRU में नियुक्ति फ्यूचर फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। पुष्प विहार स्थित परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा उम्मीदवारों और 40 से अधिक कंपनीज ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड-19 के बाद मजबूत फार्मा सेक्टर और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई। कुलपति प्रोफेसर बी रविचंद्रन ने गुणवत्ता शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। दिल्ली में ट्रैफिक स्पेशल लोक अदालत 1.20 लाख चालानों का निपटारा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित ट्रैफिक स्पेशल लोक अदालत में बड़ी सफलता हासिल हुई। राजधानी के 7 जिला न्यायालयों में आयोजित इस पहल के दौरान 1,20,000 से ज्यादा यातायात चालानों का निपटारा किया गया और करीब 1.88 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। डिजिटल लोक अदालत पोर्टल के जरिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया। लोगों को SMS के माध्यम से तुरंत जानकारी मिली। अधिकारियों ने व्यवस्था का निरीक्षण किया और इसे त्वरित व सुविधाजनक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। NCR में औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती, CAQM के आदेश जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने दिल्ली समेत NCR के सभी राज्यों को औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण तंत्र को पारदर्शी और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। हाल ही में 40 अधिकारियों के फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा किए गए निरीक्षण में कई उद्योगों में गंभीर उल्लंघन सामने आए। CAQM ने इस सिस्टम की बड़ी विफलता बताते हुए चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी पर अब उद्योगों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। संरक्षित तालाब पर निर्माण मामला, NGT ने NHAI को लगाई फटकार। दिल्ली के गोयला खुर्द गांव में संरक्षित तालाब पर निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने सख्त रुख अपनाया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत NHAI के द्वारा तालाब के भीतर फ्लाईओवर बनाए जाने को अवैध अतिक्रमण माना गया। जांच में सामने आया कि पर्यावरण स्वीकृति के दौरान तालाब के अंदर निर्माण की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ग्रीन बजट से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर, 17 विभागों को बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित बनाने के लिए सरकार ने 2026-27 के ग्रीन बजट में 22,236 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया, जो कुल बजट का 21% से अधिक है। इस योजना के तहत 17 विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। यमुना की सफाई, बसेस का विस्तार, धूल नियंत्रण, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने पर खास जोर रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि पर्यावरण सुधार की ठोस कार्य योजना है। डीयू में बम धमकी से हड़कंप, लाल किला केस में 11 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से कैंपस में हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए जहरीली गैस वाले बम की चेतावनी दी गई, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और दोनों कॉलेज खाली कराए। वहीं लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस, केजरीवाल ने जज बदलने की मांग उठाई। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में पेश हुए और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मामले की सुनवाई से हटने की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अदालत कोई नौटंकी का मंच नहीं है। इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट सभी आरोपियों को बरी कर चुका है। फ्री होल्ड प्रक्रिया रुकी, दिल्ली के संपत्ति मालिक परेशान। दिल्ली में लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने की प्रक्रिया पिछले 3 महीनों से प्रभावित है, जिससे संपत्ति मालिकों और खरीदारों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वर्तमान नीति की समीक्षा कर रहा है ताकि प्रक्रिया को आसान और शुल्क को संतुलित बनाया जा सके। वहीं नागरिकों ने जल्द प्रक्रिया शुरू करने और स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। फ्री होल्ड न होने से संपत्ति की बिक्री और बैंक लोन में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।